अब चलते हैं भारतीय विद्वान एवं उनके ग्रंथ। भारतीय विद्वान एवं उनके ग्रंथ के बारे में अब जानते हैं। महर्षि कणाद कौन से ग्रंथ लिखे थे? वैशेषिक दर्शन लिखे हुए हैं। महर्षि कणाद कौन से दर्शन लिखे हुए हैं? वैशेषिक दर्शन। वाल्मीकि रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी क्या लिखे हुए हैं? तो रामायण लिखे हुए हैं। एक वाल्मीकि रामायण भी है, एक तुलसी रामायण है। तो तुलसी रामायण का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस है उसका नाम। लेकिन एक रामायण जो लिखा गया है वो वाल्मीकि रामायण भी है। रामायण वाल्मीकि जी भी लिखे हैं, तो उसका केवल नाम रामायण है। जब जो तुलसी लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं, उसका नाम है रामचरितमानस, है ना। उसके बाद है गौतम। गौतम ने क्या लिखे हैं? न्याय दर्शन, है ना। यास्क क्या लिखे हैं? निरुक्त। देख लीजिए, यास्क के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है निरुक्त। चरक क्या लिखे हुए हैं? तो चरक संहिता लिखे हुए हैं। चरक क्या लिखे हुए हैं? चरक संहिता लिखे हुए हैं। कौटिल्य क्या लिखे हुए हैं? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है किसका लिखा हुआ है? कौटिल्य का लिखा हुआ है। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र को। पाणिनि का लिखा हुआ क्या है? पाणिनि का लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। आपको एक नंबर में पूछेगा अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेदव्यास, है ना। उसके बाद कहेगा महाभारत जैसी क्या, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। वेद के रचनाकार कौन है? वेद के रचनाकार भी हैं तो वेद व्यास, है ना। गीता के लेखक कौन है? गीता कौन लिखे हैं? तो भी वेद व्यास। तो महाभारत, वेद, गीता। पुराण के लेखक कौन है? पुराण के भी लेखक है वेद व्यास। वेद, पुराण, गीता, ये सब के लेखक कौन है? किसने रचना किया है? तो वेद व्यास ने ही किया हुआ है, वेद व्यास, है ना। वेद व्यास के माता का क्या नाम है? तो वेद व्यास के माँ का नाम है सत्यवती, याद रखना है। वेद व्यास के माता का क्या नाम है? सत्यवती। उनके पिता का क्या नाम है? पराशर मुनि। वेद व्यास के पिता का क्या नाम है? पराशर मुनि या पराशर ऋषि। मुनि कहेंगे तब, चाहे पराशर ऋषि कहेंगे तो, ना। पराशर ऋषि पराशर मुनि थे। अगला है कपिल। सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा है। सांख्य दर्शन किसने लिखा है? तो कपिल ने लिखा है ना। उसके बाद मनु स्मृति किसने लिखा है? तो मनु स्मृति मनु ने लिखा है। मनु स्मृति किसने लिखा है? मनु ने लिखा है। उसके बाद माध्यमिका सूत्र किसने लिखा है? माध्यमिका सूत्र तो नागार्जुन ने लिखा है। माध्यमिका सूत्र किसने लिखा है? तो नागार्जुन ने लिखा है। उसके बाद पतंजलि महाभास। पतंजलि क्या लिखे हुए हैं? महाभास। पतंजलि महाभास लिखे हुए हैं। उसके बाद बुद्धचरित। बुद्धचरित की रचनाकार कौन है? अश्वघोष। देख लीजिए, बुद्धचरितम कौन लिखा है? तो अश्वघोष लिखा है। उसके बाद देख लीजिए कालिदास के कितने रचना हैं। देख लीजिए कालिदास कितने चीज़ लिखे हुए हैं। कालिदास है, देखिए इधर से चलेंगे तो कुमार संभवम कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास ने लिखा है। मेघदूत कालिदास ने लिखा है। ऋतु संहार कालिदास ने ही लिखा है। उसके बाद रघुवंश जो है वह भी कालिदास के रचनाकार हैं। उसके बाद क्या है? माला विकाग्निमित्रम। माला विकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो यह भी कालिदास। कालिदास क्या क्या लिखे हैं एक बार फिर से जान लेते हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश और माला विकाग्निमित्रम। इतने चीज़ों की रचना कालिदास ने किया है। उसके बाद है मृक्ष कटिकम। इस शूद्रक के द्वारा लिखा गया। मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखा गया? मृक्ष कटिकम। देख लीजिए मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है ना। उसके बाद हर्षचरित वान भट्ट लिखे हुए हैं। उसके बाद कादम्बरी। देखिए हर्षचरितम की भी रचना वान भट्ट ने किया है। कादम्बरी की भी रचना वान भट्ट ने किया है। मतलब फिर से एक बार पढ़ लीजिए, वान भट्ट की क्या चीज़ रचना किए हैं? तो वान भट्ट जी जो थे, देख लीजिए ये हर्षचरितम की रचना आपसे पूछेगा, हर्षचरितम के रचनाकार कौन है? तो वान भट्ट जी हैं, है ना। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो भी वान भट्ट जी हैं। उसके बाद है वराह मिहिर। क्या लिखे हुए हैं? वृहत संहिता लिखे हुए हैं। वराह मिहिर जो थे वो क्या लिखे हुए हैं? वराह मिहिर वृहत संहिता। वृहत संहिता।
तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराह मिहिर। मेगास्थनीज के देख लीजिए, मेगास्थनीज क्या लिखे हुए हैं? इंडिका। इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। काफी VVI क्वेश्चन है। अब आगे है, बराबर पूछता है इंडिका के रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के रचनाकार हैं, मेगास्थनीज। उसके बाद देख लीजिए विशाख दत्त जी क्या क्या लिखे हुए हैं। विशाख दत्त जी, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? तो भी विशाख दत्त। देख लीजिए, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्त, विशाख दत्त। उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा? देखिए, रत्नावली के रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? तो भी हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार कौन है? तो भी हर्षवर्धन। मतलब 3 ग्रंथों के रचनाकार हुए। रत्नावली के हर्षवर्धन भी, प्रियदर्शिका के भी हर्षवर्धन, और नागानंद के भी हर्षवर्धन। तो मतलब कितने ग्रंथों के रचनाकार हो गए हर्षवर्धन? रत्नावली के, प्रियदर्शिका के, नागानंद के रचनाकार कौन हुए? हर्षवर्धन। अगला है राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो कलहन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंदवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदवरदायी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला है दांडी 10 कुमार चरित कौन लिखा है? तो दांडी। नीतिसार कौन लिखे हुए हैं? कामदंतक। नीतिसार कौन लिखे हुए हैं? कामदंतक जी नीतिसार की रचना किए हुए हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। उसके बाद कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव। नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। उसके बाद दाय भाग है ना, दाय भाग किसने लिखा है? दाय भाग तो जिमूत वाहन ने लिखा है। वैसे बहुत महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं एक समय आता है तो जितमाहन के पूजा करते हैं लोग। जितमाहन नहीं बोला जाता है, जितमाहन है ना। जितमाहन जी का ओरिजिनल नाम है जिमूत वाहन। तो जिमूत वाहन जी थे, है ना, उनका क्या लिखे हुए हैं? दया भाग लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या है? तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की है। तुगलकनामा की रचना किसने की है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना किसने की है? तुगलकनामा की रचना की है अमीर खुसरो। उसके बाद है आर्यभट्टीय की रचना कौन किए हैं? तो आर्यभट्ट ने किया। उसके बाद बहुत VVI क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत VVI क्वेश्चन क्या है? बहुत VVI क्वेश्चन है। बहुत VVI क्वेश्चन क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसेन। हरिसेन लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए हुए हैं हरिसेन, है ना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? हरिसेन ने किया है प्रयाग प्रशस्ति की रचना, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, वृहत कथा कोश के भी रचनाकार हरिसेन हुए और प्रयाग प्रशस्ति के भी रचनाकार हरिसेन ही हुए। हरिसेन में हरिसेक लिखा गया है, हरिसेन होगा। और उसके बाद नीति शतक के रचनाकार कौन है? तो भर्तृहरि। नीति शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। उसके बाद है प्रणय मीमांसा वात्स्यायन कामसूत्र। प्रणय मीमांसा वात्स्यायन किसने लिखा? कामसूत्र। उन्होंने लिखा कामसूत्र की रचना। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो इनका पूरा नाम है, देखिए, हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र प्रणय मीमांसा वात्स्यायन कामसूत्र की रचना किए हुए हैं। उसके बाद मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के रचनाकार हैं।
उसके बाद रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, अभी हम बताए थे रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। शाहनामा, शाहनामा के रचनाकार कौन है, फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार कौन है, फिरदौसी। यहाँ देखिए कबीर जी जो थे बीजक के रचनाकार हैं। बीजक के रचनाकार कौन है, कबीर जी। उसके बाद है बीजक में क्या है, साखी है, शब्द है, रामायण, ये तीनों मिलकर के एक ग्रंथ बना है बीजक, जिसके रचनाकार हैं कबीर जी। उसके बाद यामा, यामा के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा। ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा हिंदी के भी लेखक हैं, तो यामा लिखे हुए हैं। उसके बाद रहीम सतसई, रहीम सतसई ये ग्रंथ का नाम है, जिसके लेखक है रहीम। रहीम सतसई के रचनाकार कौन है, तो रहीम ही है। उसके बाद देख लीजिए बहुत महान लेखक, समझ लीजिए बहुत महान लेखक कौन थे, देख लीजिए यहाँ प्रेमचंद बड़ी खतरनाक कहानी लिखते थे, दर्दनाक लिखते हैं प्रेमचंद जी। लेकिन गोदान लिखे हुए हैं, है ना, रंग भूमि लिखे हुए हैं, इन्हीं का लिखा हुआ है रंग भी भूमि, गोदान। रंग प्रेमचंद का लिखा हुआ है, गोदान, रंग भूमि उन्हीं का लिखा हुआ है।